नमस्कार दोस्तों। लोगों में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बड़ी उत्सुकता है। सरकारी कर्मचारी चाहे जो भी हैं, चाहे बड़े अधिकारी हों चाहे छोटे, सभी पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली देश की जनता चाहती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी। हर गरीब एक दूसरे से कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। देश की सारी जनता कहीं न कहीं एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई है, इसलिए सभी सरकारी कर्मचारियों का सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनाव जीतना है तो उसको पुरानी पेंशन को बहाल करना होगा। आइए जानते हैं, 2004 के पहले जब हम संघर्ष के समय थे तो ओपीएस दी गई। अब जब हम भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, तब हम ओपीएस नहीं दे पा रहे, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मौजूदा प्राइस के लिहाज से भारत की जीडीपी 3737 अरब डॉलर है। दोस्तों, अगर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गुजर रही है, तो क्यों हम पुरानी पेंशन अपनी जनता को नहीं दे सकते, जिससे देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। देश की जनता यही तो चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो यही चाहते हैं, देश आगे बढ़े और देश की हर जनता मजबूत रहे, उनके उद्योग बढ़े, उनके काम बढ़े, लोग शिक्षित हो, छोटे छोटे रोजगार उत्पन्न हो। आइए जानते हैं, पुरानी पेंशन की योजना बहाल नहीं होगी, ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है। राज्य सरकार में आरबीआई कह रही है कि ये कदम पीछे खींचने वाला है, जिससे वित्तीय जोखिमों की आशंका बढ़ सकती है। जो राज्य पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं, उनके वित्तीय बोझ 4.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, ये सब कहने वाली बातें हैं। पुरानी पेंशन के लेके नीति आयोग का कहना है करदाता पर बोझ बढ़ेगा, और वित्त आयोग कहता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, इसीलिए सरकार कहती है हम बहाली पर विचार नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से अहम प्रयास करने चाहिए। निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के नए क्षेत्रों को खोलना, और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना। सरकार ने भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के कई कदम उठाए हैं। अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील के नाम शामिल हैं। टॉप 10 देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। वहां की प्रति व्यक्ति आय $80,000 है। वहीं 19,374 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, ये अमेरिका और चीन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि वहां लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अमेरिका का जीडीपी का आकार $26,854 अरब डॉलर है। देश की प्रति व्यक्ति आय $80,030 है। अमेरिका जीडीपी की वृद्धि दर 1.6% है। 1960 से लेकर 2023 तक अमेरिका लगातार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ। अमेरिका की जीडीपी में सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी जैसे अहम सेक्टर मुख्य भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था का आकार 19,374 अरब डॉलर है। इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की प्रति व्यक्ति आय $13,720 है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट सबसे अहम भूमिका निभाता है। जापान अर्थव्यवस्था का आकार $4,410 अरब डॉलर है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय $35,390 है। जीडीपी की ग्रोथ 1.3% है। जापान में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे अहम सेक्टर हैं। इसके अलावा वहाँ का वर्क कल्चर भी जीडीपी में काफी योगदान देता है। दोस्तों, इसलिए जापान हर समय निरंतर तरक्की कर रहा और आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं, जर्मनी की अर्थव्यवस्था का आकार 4,309 अरब डॉलर है। इसके साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय $51,380 है। जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक 0.1% है। इस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर करती है। इंजीनियरिंग, ऑटो, केमिकल और फार्मा यहाँ के मुख्य सेक्टर हैं। जर्मनी में सब
मैन्युफैक्चरिंग पे सब जगह अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है। भारत का जीडीपी का आकार 3,750 अरब डॉलर है और प्रति व्यक्ति आय $2,600 है। भारत की जीडीपी आईटी सर्विसेज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करती है। बढ़ता मध्यम वर्ग, लेबर फोर्स भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है। कृषि भी भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं दिया कि पुरानी पेंशन देने से अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था का आकार 3159 अरब डॉलर है। देश के प्रति व्यक्ति आय 46,310 अरब डॉलर है। यूके की अर्थव्यवस्था -0.3% की दर से गिर रही है। सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ के मुख्य स्रोत हैं। फ्रांस की अर्थव्यवस्था दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आकार 2924 अरब डॉलर है। इसकी ग्रोथ रेट 0.7%। प्रति व्यक्ति आय $44,410 है। 2170 अरब डॉलर के साथ इटली दुनिया की 8वीं और यूरोपीय यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय $36,810 है, $36,810 है और ग्रोथ रेट है। कनाडा जीडीपी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आकार 2090 अरब डॉलर है। इसकी प्रति व्यक्ति आय $52,720 है। जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आकार 2080 अरब डॉलर है। इसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब आप जान लीजिए दोस्तों, जिसका अर्थ है पर हेड, फॉर ईच हेड होता है। किसी देश, राज्य, नगर, अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय से ही ये निर्भर करता है देश की अर्थव्यवस्था कितनी है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में सीधे प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी और ग्रोथ रेट का पर निर्भर करती है। पेंशन पर नहीं कि हम किसी को पेंशन देंगे उस पर निर्भर करती है। इसी में अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें और 2024 का ताज उनके सर पर लहराएगा। सारी सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसलिए फिर से निवेदन है, 2024 में पुरानी पेंशन की बहाली के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।